फ्रिज दो सिस्टमों से मिलकर काम करती है, एक मैकेनिकल सिस्टम और दूसरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम के बारे में हम आगे वाली तमाम वीडियो में अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि किस तरीके से मैकेनिकल सिस्टम काम करता है और उसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं और किस तरीके से फ्रिज में गैस चार्ज करते हैं और किस तरीके से वैक्यूम करते हैं और कैसे पाइपों की फ्लैक्सिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे वाली 7 वीडियो में अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि किस तरीके से इसमें हम मैकेनिकल सिस्टम काम करता है। तो अब उसके बाद हम आज जानेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, आज इसके बारे में अब जानेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम कैसे काम करता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं और इसकी वायरिंग कैसे की जाती है। जब आप इन दोनों सिस्टमों के बारे में सही तरीके से जान लेंगे दोस्तों, तो आप फ्रिज को अच्छी तरीके से बना सकते हैं कि किस तरीके से फ्रिज को बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको पता हो जाएगी और आप फ्रिज को अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो बस आज इस वीडियो में बस इतना ही जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं, कौन कौन से भाग आते हैं और इनके काम क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कंप्रेसर, इसमें 7 पार्ट आते हैं। 7 किसी में 7 भाग रहते हैं और किसी में ये कैपेसिटर नहीं रहता, 6 ही भाग रहते हैं सिंगल डोर फ्रिज में। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, सबसे पहला कंप्रेसर है, फिर OLP, फिर रिले, उसके बाद कैपेसिटर और थर्मोस्टेट, डोर स्विच, बल्ब। एक चीज़ यहाँ पे और आप दोस्तों को बता दें कि ये जो 3 चीज़ें हैं, मतलब थर्मोस्टेट, डोर स्विच और बल्ब, ये हमारे फ्रिज के अंदर जहाँ पे फ्रिज लगा होता है उसी के पास ये तीनों चीज़ें रहती हैं, तीनों पार्ट रहते हैं। और ये जो पार्ट हैं, कंप्रेसर, OLP, रिले और कैपेसिटर, ये फ्रिज के पीछे नीचे की तरफ लगे होते हैं। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कंप्रेसर के बारे में। दोस्तों, इस कंप्रेसर को मैं आप दोस्तों को मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत भी बताया था और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जो कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर में 3 पिनें बनी होती हैं, जो रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग की पिनें होती हैं। जब इसमें हम विद्युत की सप्लाई देते हैं तो ये हमारा कंप्रेसर क्या है कि काम करना शुरू कर देता है, मतलब गैस को खींचना और फेंकना शुरू कर देता है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम और मैकेनिकल सिस्टम दोनों के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद हमारा है OLP। OLP का पूरा नाम होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर। ओवरलोड प्रोटेक्टर मतलब OLP कंप्रेसर को ओवरलोड और ओवरहीट होने से बचाती है। ओवरहीट होने से कैसे बचाती है दोस्तों, कि जब कंप्रेसर चलते चलते आवश्यकता से अधिक हीट हो जाता है, आवश्यकता से अधिक गर्म हो जाता है, तो क्या होता है दोस्तों कि ये जो OLP में पत्ती लगी है ये कट हो जाती है, जिससे कि इसको सप्लाई मिलना बंद हो जाता है कंप्रेसर को और कंप्रेसर बंद हो जाता है। और जैसे ही कंप्रेसर ठंडा होता है, उसकी हीटिंग कम होती है, तो दोबारा से ये इसके अंदर जो पत्ती लगी होती है, पत्ती सट जाती है और दोबारा से हमारा कंप्रेसर काम करना शुरू कर देता है। एक चीज़ तो ये जान गए। उसके बाद ओवरलोड, मतलब ओवरलोड पे कैसे काम करता है। तो दोस्तों, जब हमारा कंप्रेसर फेंकता है गैस डिस्चार्ज लाइन से तो कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर के आगे फिल्टर लगा होता है और फिल्टर के आगे कैपिलरी होती है। तो कंडेंसर में प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है गैस का, और तुरंत अगर कंप्रेसर को बंद करें फिर तुरंत स्टार्ट करें तो इसके डिस्चार्ज लाइन पे ज़्यादा लोड होने, गैस का ज़्यादा लोड होने की वजह से ये कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो पाता है, सिर्फ घों घों की आवाज़ करता है, ये स्टार्ट नहीं हो पाता है। जब ये स्टार्ट नहीं हो पाता है तो जो ओवरलोड है, ये ओवरलोड इसको सप्लाई देना बंद कर देता है। फिर जैसे ही गैस का प्रेशर सारी पाइपों में सेम होता है, बराबर हो जाता है, तो फिर दोबारा से ये इसको सप्लाई देना शुरू कर देता है, जिससे हमारा कंप्रेसर काम करता है। इसमें एक पोल पॉइंट होता है, इस पर सप्लाई दी जाती है और ये इसका होल एक इसमें होता है, ये होल इससे कॉमन वाले टर्मिनल में जा करके लगा दिया जाता है इसको। उसके बाद दोस्तों क्या है, रिले। तो रिले में एक पोल पॉइंट है, यहाँ पे किसी रिले में 3 पिनें होती हैं, किसी में 4 पिनें होती हैं, किसी में 2 पिनें होती हैं, किसी में 1 होती है। इसमें यहाँ पे 1 है और इसमें 2 होल होते हैं, ये इसमें ले जाकर इसके पिन पे लगा दिया जाता है। तो इस रिले का काम होता है कंप्रेसर को स्टार्ट करना। ये रनिंग और स्टार्टिंग को स्टार्ट करके तुरंत कंप्रेसर को स्टार्ट कर देती है। फिर जैसे कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है फिर यहाँ से अपनी सप्लाई को खींच लेती है, सिर्फ रनिंग पे सप्लाई देती है और OLP कामर पे देती है, जिससे कंप्रेसर हमारा काम करता रहता है। फिर उसके बाद है ये कैपेसिटर। यहाँ कुछ फ्रिजों में कैपेसिटर, कुछ फ्रिजों कंप्रेसर में कैपेसिटर लगे रहते हैं दोस्तों, और कुछ में नहीं लगे रहते हैं। किसी फ्रिज के कंप्रेसर पे ये कैपेसिटर होता है, किसी पे नहीं होता है। तो जिस पे आपको कैपेसिटर लगा हुआ मिले उस पर आप कैपेसिटर लगाएं, और जिस कंप्रेसर पे कैपेसिटर नहीं लगा है उस पर आपको कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत नहीं है।
तो जिस रिले पे 3 पिन बनी रहेगी दोस्तों, वहाँ पे ये कैपेसिटर लगेगा। 1 पिन वाले रिले पे हम कैपेसिटर नहीं लगा सकते हैं। तो ये कैपेसिटर काम होता है कि कंप्रेसर को स्टार्ट करने में मदद करना। तो स्टार्ट जैसे हो जाता है इसका काम ख़त्म हो जाता। फिर उसके बाद दोस्तों क्या है कि रिले, ये थर्मोस्टेट, तो थर्मोस्टेट का काम होता है कूलिंग को कंट्रोल करना। फ्रिज में जब फ्रिज चलते आवश्यकता से अधिक कूलिंग करने लगती है तो क्या होता है कि ये थर्मोस्टेट उस कूलिंग को बंद कर देता है, मतलब कंप्रेसर को सप्लाई देना बंद कर देता है, जिससे कि कंप्रेसर बंद होता है और कूलिंग कम होने लगती है धीरे धीरे। जैसे कूलिंग कम होगी फिर दोबारा से ये सप्लाई कंप्रेसर को देना शुरू कर देता है, जिससे कि फिर कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है और फिर से कूलिंग बनना शुरू हो जाती है। तो इस थर्मोस्टेट में दोस्तों एक पूंछ लगी होती है जिसमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस भरी होती है, और उसके बाद इसमें 2 पिन होती है। एक पिन पे सप्लाई को इन किया जाता है और एक से आउट किया जाता है। इसमें कोई भी इनपुट और आउटपुट नहीं होता है, किसी एक पिन पे आप सप्लाई इन कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों क्या है अच्छा ये काम कैसे करता है तो इसको देख लेते हैं दोस्तों। फिर जब ये इवापोरेटर से टच होती है इसकी पूंछ, जब फ्रिज में आवश्यकता से अधिक कूलिंग होती है तो ये पूंछ में जो गैस है SO2 गैस ये ठंडी होती है, और जब ये ठंडी होती है तो इस स्प्रिंग को सिकुड़ाने लगती है। जब स्प्रिंग सिकुड़ने लगती है तो यहाँ से कॉन्टेक्ट पॉइंट से ये हट जाती है, हमारी स्प्रिंग हमारी पत्ती हट जाती है, जिससे क्या होता है कि इसको कंप्रेसर को सप्लाई मिलना बंद हो जाता है और कंप्रेसर काम करना बंद कर देता है, जिससे कूलिंग कम होने लगती है। जैसे कूलिंग कम होगी जितने टेम्परेचर पे आप सेट किए उस टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो फिर क्या होता है कि फिर दोबारा से ये हमारी पत्ती ये जो स्प्रिंग है ये फैलने लगती है और जाके ये पत्ती सट जाती है। दोबारा से ये सब कंप्रेसर सप्लाई देना शुरू कर देता है थर्मोस्टेट, और दोबारा से हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाता है और कूलिंग होना शुरू हो जाता है। तो फिर उसके बाद दोस्तों है डोर स्विच का काम होता है। इसमें भी दोस्तों ये एक आपका 2 पिनें निकली होती हैं, इसमें से भी एक ये पिन है, एक ये पिन है। इस पर एक पे सप्लाई को इन करते हैं और दूसरे से आउट करा के बल्ब को दे देते हैं। तो इसका काम होता है बल्ब, फ्रिज के अंदर जो बल्ब होता है उस बल्ब को ऑन और ऑफ करना। इसका संबंध जो हमारा डोर स्विच, इसका संबंध फ्रिज के दरवाजे से होता है। जब दरवाज़ा खुलता है तो ये बल्ब को सप्लाई दे देता है, इससे बल्ब ऑन हो जाता है, और जब दरवाज़ा बंद करते हैं तो ये बल्ब को सप्लाई देना बंद कर देता है, जिससे कि हमारा बल्ब बंद हो जाता है। तो फिर उसके बाद है बल्ब। इस बल्ब का काम होता है फ्रिज में कि उजाला प्रदान करना, मतलब फ्रिज के अंदर उजाला करने के लिए हम इस बल्ब का उपयोग करते हैं फ्रिज के अंदर। तो ये कैसे दिखते हैं दोस्तों, इसको आप दोस्तों को दिखा दें। तो यहाँ पे ये कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर पे जो ये 3 पिनें बनी हुई हैं कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग की, जो कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग की 3 पिनें बनी हुई हैं इसी पे सप्लाई देते हैं, तो ये हमारा कंप्रेसर काम करना शुरू कर देता है। ये कंप्रेसर इस तरीके का होता है। फिर उसके बाद हमारा है OLP, मतलब ओवरलोड प्रोटेक्टर। तो ओवरलोड प्रोटेक्टर 2 किस्म के होते हैं दोस्तों। ये भी वही काम कर रहे हैं, कंप्रेसर को ओवरलोड और ओवरहीट होने से बचाएगा, और ये भी ओवरलोड और ओवरहीट होने से बचाएगा। ये हमारे फ्रिज में 2 किस्म की जो OLP है इसको प्रयोग करते हैं हम लोग। तो आप इसका भी यूज़ इसके जगह आप कर सकते हैं, इसके जगह इसका भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये ओवरलोड प्रोटेक्टर ये वाला, इसमें दोस्तों देखिए एक पिन है सप्लाई वाली और एक यहाँ पे होल बना हुआ है, ये चला जाएगा इसके पिन पे कंप्रेसर के। तो यहाँ पे जो होल है ये। फिर उसके बाद है रिले। तो रिले कैसा होता है दोस्तों, उसको आपको दिखा दें। तो देखिए दोस्तों ये रिले है, तो इसमें एक पिन लगी, इसमें हम कैपेसिटर नहीं लगा सकते हैं। और अगर जिसमें 3 पिन बनी रहेगी, जैसे कि ये वाला आपका ये वाला जो आपका रिले है इसमें 3 पिन है, एक ये और एक ये। तो इसमें क्या है कि इसमें हम कैपेसिटर को लगा सकते हैं, किस वाले पॉइंट इस वाले पॉइंट पे सप्लाई यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये 3 पिन का भी होता है, 4 पिन का भी होता है, 2 पिन का भी होता है। तो दोस्तों उसके बाद फिर क्या है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जो हमारा ये इस तरीके का होता है, यहाँ पे 2 तार निकले होते हैं, एक इस पिन पे इन करते हैं, दूसरे वाले पिन पे इन करते हैं और यहाँ पे सप्लाई देते हैं, जिससे कि हमारा कंप्रेसर काम करता है, स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद हमारा है थर्मोस्टेट। तो ये थर्मोस्टेट है दोस्तों, इसमें भी एक स्विच लगी होती है घुमाने वाली। जिस तरीके से हमारा फ़ैन हम अपने फ़ैन रेगुलेटर से उसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, सेम इसी तरीके से हम अपने फ्रिज में इसकी कूलिंग को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें भी एक रोटेड स्विच लगी हुई है, इसके ज़रिए से हम कूलिंग को
कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये थर्मोस्टेट इसकी पूँछ है दोस्तों, और इसमें SO2 गैस भरी होती है। देखिए ये दस्ते की पूँछ होती है, इसमें SO2 गैस भरी हुई है। और उसके बाद फिर इसमें जो 2 पॉइंट है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 2 पॉइंट है, एक ये, इसमें किसी भी सप्लाई इन कर सकते हैं, किसी से आउट कर सकते हैं। और ये इससे हम कंट्रोल करते हैं, अपने टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करते हैं। ये एवापोरेटर के पास लगा होता है दोस्तों। फिर इसके बाद है डोर स्विच। तो डोर स्विच इस तरीके की होती है। यहाँ पे देखिए ये जो इसको हम जब जैसे ही दाबेंगे, मतलब फिर जैसे ही बंद होगी, दरवाज़ा जैसे ही बंद होगा तो ये दब जाएगा, इससे कि इसको सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा और ये बल्ब ऑफ हो जाएगा। और इसमें देखिए जैसे छोड़ेंगे दोबारा से इसको सप्लाई मिलना चालू हो जाएगा, और जिससे कि ये हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पिने हैं, 1 और 2। इस पर एक पे सप्लाई को इन किया जाता है और दूसरे से आउट करके बल्ब को दे दिया जाता है। फिर उसके बाद ये बल्ब है दोस्तों, यहाँ पे ये बल्ब इसका है। तो देखिए ये चूड़ी वाला बल्ब इसमें होता है, किसी किसी में तार वाला भी बल्ब होता है। तो यहाँ पे चूड़ी वाला ये इसका होल्डर है। तो ये बल्ब है, इसका काम होता है फ्रिज में उजाला प्रदान करना, मतलब फ्रिज के अंदर उजाले के लिए हम इसमें बल्ब लगाते हैं। इसमें भी 2 तार होते हैं, 2 पिने होती हैं। देखिए एक ये और एक ये, तो यहाँ पे 2 पिने हैं। तो बस इस तरीके से और ऐसे ही ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अब आगे वाली वीडियो में हम आप दोस्तों को बताएंगे कि किस तरीके से हम इसका कनेक्शन करते हैं और किस तरीके से इसकी वायरिंग करते हैं। तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही।